अच्छा, एक हमारे एक साहब हैं, राज या कुछ ऐसा नाम है, उनको ज़रूर दीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट चैट में कुछ जो थे उनको मैं उनको गर्मी लेता आ रही हूँ। है। हेलो राज, ये क्या पहना है? किधर जा रहे हो? किधर से आ रहे हो? मैंने कहा ये अगर क्या दिन पहना के है? अरे माय डियर, अगर दिन के उजाले में उल्लू को दिखाई ना दे तो उसमें सूरज क्या क्या दोष है? तो ठीक है, तो फिर रात को निकला करो ना, दिन को क्यों निकलते हो? नहीं, ताकि नजर तो आए कुछ। तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हें तो मुझे लगता दिख नहीं ना रहा, तब मैं बोलूं। अच्छा, हेलो, मिसाल तो अपनी दे रहे हो। अरे श्रीमान जी, कट्टी ने कोई एक मिनट खड़ जी ਖੜ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? राज भाई आपका बात कर रहे हैं। ਖੜ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਖੜ ਜੀ, ਕੱਟੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਪੀੜ ਹੈ? ਦਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਫਿੰਸੀ ਨਿਕਲੀ ਏ ਕਿਤੇ? ਖੜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਭਾਈ। क्यों नहीं ले रहे हो? काटना फिर ओ भाई साहब, रुक जाना फिर। एक करेगा ना, बार-बार क्यों कटी ਜਾਂਦਾ? सुन तो ले, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਯਾਰ। ਦੱਸ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਰ ਵੇਖ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਛੱਡੋ, ਤੈਨੂੰ ਮੱਝ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕੱਟੇ ਥੱਲੇ ਆ ਹੈ, ਝੋਟੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਹਾਂ ਰਾਜ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੀਏਗਾ? भाई साहब, अरे आवाज ही हक, तू बार-बार कट रहा है, फिर ऊपर ले रहा है। एकदम स्टेबल कर, ठीक है? अपनी प्लेलिस्ट लोगों को ऐसे मत कर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर अल्लाह पूरी दुनिया का कायनात है तो उसको दो भागों में क्यों बांटने की जरूरत पड़ी है? एक नॉन मोन में, एक काफिर, एक मुसलमान। बता। जबरदस्त। कभी से घर में कोई बाप है? कोई बाप? पता नहीं, मैंने सिफारिश करके राज भाई को कब बुलाया था और मैं सोच रहा था शायद कोई बड़ी अच्छी इनसे बात होगी। ये किसने आपसे कह दिया जी कि अल्लाह ताला ने ये दो जहानों में तकसीम कर दी है? कार्टून नेटवर्क काफिर कौन है? काफिर कौन है? कट्टी ना जवाब दे भाई। हाँ, नहीं कोई नहीं करता। नहीं, कटिया जना भाई, कटिया जना। अच्छा, मेरी गल चाहिए कटिया जना जी। अच्छा, मेरी गल सुन लो, हुण तुसीं सवाल कीता यार गल एक कोई नहीं बात। केसर जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बंदे नु तो जरा ही अकल ही नहीं है कि कितना कर देगा। इधर छोड़ वो मेजबान है, वो मुझे और आप दोनों को निकाल सकते हैं, इसलिए तो मेजबानी है। हाँ, इसका मतलब मेजबान अकल ही नहीं है, तो यही बोल सकते हैं। मेजबानी पहले मेजबानी मुझे अगर वो नहीं निकाल रहे तो मैं बदतमीज से बात कर रहा हूं। मां जी, एक गल है, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਇਸ ਤੇ ਪੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਇਸ ਪਰ ਜਸ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਬਾਇਸ ਦੇ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਉੱਪਰ। ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਆਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ? ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਰਾਜਾ, ਖੜ ਤੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ 170 ਵਾਰ ਮਾਰ ਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਦੀਸ, ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਢੋ। ਅੱਛਾ ਰੁਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਰਾਜ? ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਏ? ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਏ? ਇਹ ਜੰਪ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਘਟ ਗਏ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, कैसे भाई आगे दौड़ जाएगा, आगे दौड़ जाएगा। मेरी बात वो राज मियां आ टोपी रुमाल पा के जिथे भी चलना खड़ के गल तो कर ला। किधर दौड़ी जांदा? नहीं करदे अजी, तेरे वांगू थोड़ी भजदे। अच्छा मेरी गल सुन, मैं भी नहीं भज रहा। ਤੁਹਾਡਾ अल्लाह तो अच्छा सुन ले ना, अल्लाह ने करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। अच्छा कर दिता डिस्क्रिमिनेशन। तेनू रोटी थोड़ी दिती है, तेरे नाल डिस्क्रिमिनेशन कर दिता। तेनू बोटी नहीं दिती, तेरे नाल डिस्क्रिमिनेशन करता। तेनू चाह ना लेकर रस दिता। ये गल है, तो हेलो माय डियर, यू नो सेंस। तेरे पे कॉमन सेंस नहीं गल करनी। क्या तेरे नाल डिस्क्रिमिनेशन कर ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ? तेरे नाल डिस्क्रिमिनेशन कर दिता, तेनू राह नहीं दसया। तेरे नाल मेरे नाल नहीं कीता, पूरे वर्ल्ड नाल तेरे करते। तेरे नाल डिस्क्रिमिनेशन कर दिता, तेरे घर दी बत्ती कटी गई आ। तेरे नाल डिस्क्रिमिनेशन करता, तेनू पानी नहीं दबदा। काका तेनू नहीं आंदी, पहले तू ना पहले वो सीख के आ। तेनू रोटी ठंडी दे दी। काके पहले तू सीख के आ, पहले सीख के आ तमीज। अब कैसे भाई क्या करें? ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਰ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਟੁਰ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਫਿਰ। अच्छा ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ राज भैया सुन के ला, जवाब पहले गल सुन, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਲਾ? ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਲਾ। जवाब ना देवा, जवाब ते दे लेंदे। राज भाई का नाजरीन डियर ऑडियंस, डियर व्यूज, राज हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, इनके साथ पुरानी मेरी दोस्ती है, इसलिए थोड़ा सा शुगल मेला कर रहा था हम। अभी हम असल मुद्दा की तरफ आएंगे और बात करेंगे कि राज भैया सुनना ना यार, साथ है लल्ला, ठीक है? अच्छा राज भैया ने ये सवाल उठाया है कि आपके अल्लाह ने भेदभाव क्यों किया? भेदभाव इन अ सेंस इस तरीके से बांट दिया दो ग्रुप्स के अंदर कि एक बना दिए नॉन मुस्लिम्स और एक बना दिए काफिर।
अब इनको ये जो कैटेगराइजेशन है ये समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर रखे गए हैं जो इस्लाम की फिलॉसफी को नहीं समझ पा रहे। ठीक है, अब मैं आपके सामने रखता हूं फर्क क्या। मिसाल के तौर पर, क्या पूरी दुनिया के अंदर जहां मुसलमान नहीं है या जहां इस्लाम को नहीं मानते, वहां सत्य और झूठ, अच्छाई और बुराई, पुण्य और गुनाह, नर्क स्वर्ग, सजा जजा, अच्छा बच्चा बुरा बच्चा, सोना बच्चा कोजा बच्चा, ये इंसानों के मुआशरे के अंदर इस तरीके से डिवाइड नहीं किया गया। ये कैसे मुमकिन है राज भैया? एक बंदा सच बोले वो भी एक जगह पर खड़ा हो, एक बंदा झूठ बोले वो भी उस जगह पर खड़ा हो, एक बंदा किसी को कत्ल करे वो भी एक जगह पर खड़ा हो, और जो बंदा किसी की खिदमत करे, इंसानियत की मदद करे, ताउन करे, हैं स्वाभिमान, वो भी एक जगह पर खड़ा हो। एक बंदा अपने माता पिता का ख्याल रखे, उनकी पूजा करे, उनको केयर करे, और एक बंदा माता पिता को छोड़कर चला जाए, वो भी बुरा। सवाल ये है राज भैया कि इस्लाम से हमें चूंकि समझ नहीं है, लिहाजा दैट्स व्हाई हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ने भेदभाव किया, जबकि इंसानी मुआशरे के अंदर अच्छे और बुरे का भेद इंसानी इंटेलेक्ट के अंदर, इंसानी सोच के अंदर रखा गया था। राजा भैया आप मुझे बताओ, मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। चलो सऊदी अरब में नॉन मुस्लिम क्यों नहीं अलाउड था काबे च मत्था टेकण नाल? क्या इदां दी ओ हो जांदा कि क्यों नहीं अलाउड? ओ मैं बताता हूं, ए मसला हल हो गया। बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा सुन लो ना, सुन लो राज भैया, ए मसला हल हो गया। हुण इजरायली पत्रकार के चला गया उत्थे तो सारी इस्लामिक कंट्रियां नाग लग गई। ओहो राज भैया जलेबियां ना सीधा जवाब दे मैनू बस। ओ यार जलेबियां तेनू नहीं मिठा पसंद, 10 करेला फड़ा देना तेनू। ओ नहीं, तू नमकीन ही बना ले जे तैनू नहीं बनानी आंदियां। ते नमकीन बनाना ना, तेनू नमक पारे खवान लगा ना, तेरा ठंडा रख के खा ते सही, नाल चाह दी चुस्की लवाना मा। ठहर जो जरा, ठीक है। अच्छा तो समझना नहीं, अपना माइंड टू ओपन नहीं, इस्लाम में अकल का तो दखल है ही नहीं है। अच्छा सुन नहीं रहा, अपनी गल करी जांदा। मैं इधर राज भाई इधर उधर की बात मत कर। अच्छा सुनो ना राज, अच्छा ये उधर उधर की बात, राजा मेरी बात सुनो। इस दुनिया के अंदर तुम एक अच्छे इंसान हो, अच्छे मनुष्य हो, मैं एक बुरा। तो पूछा कि जो नॉन मुस्लिम है वो यार सुनेगा कि नहीं सुनेगा? जहन्नुम में जाएगा। सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बक 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 यब 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 सुनते लेना। ताई मैं कह टोपी रुमाल पा के केड़ी जंग ते चलना है, की फतह करनी हो, या घरों कट दिता अगलिया ने ते इत्थे आ गए। यार बात ये है, सुन नहीं रहा। अब मैं ये कह रहा हूं सिंपली कि मैं एक बुरा इंसान हूं इसकी नजर के अंदर, राज एक अच्छा इंसान है। क्या पूरी दुनिया के अंदर हम दोनों को एक तरह से देखा जाएगा? क्या हमें एक ही स्टैंडर्ड्स पर जज किया जाएगा? नहीं। राज एक अच्छा इंसान है, उसको अच्छा इंसान कहा जाएगा। आमिर एक बुरा इंसान है, उसको बुरा इंसान कहा जाएगा। तो फिर दुनिया ने भी कहो कि भेदभाव क्यों कीता, ये बंदर बांट क्यों कीती, ये अल्लाह ते ना सटो, अपने भी मामलात देखो। फिर पूरी दुनिया के अंदर यही कानून है, इसी तरह के प्रिंसिपल्स हैं। सोसाइटीज के अंदर इसी तरीके से लोगों को जज किया जाता है। गल ही नहीं समझते पे रौला पा देता सू आगे। दूसरी बात यह है कि खाना काबा की बात की, और राज उन सुनेगा? राज तुम एक बार ऐड कर रहा हूं, आगे चले। बोल भाई, अगला सवाल सुन ले। हाँ मेहरबानी। अब आ जाते हैं, मैं बोल लिया था फिर बोलता बात आपने की। खाना काबा के अंदर मुसलमानों को क्यों, अपना नॉन मुस्लिम्स को क्यों नहीं जाने दिया जाता बैतुल्लाह के अंदर? ये आपका सवाल है। देखो पूरी दुनिया के अंदर एक स्टेट है, उसका एक राइट है। खाना काबा हो, मक्का मदीना हो, मुसलमानों का वहां कोई लेना देना नहीं है, वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। यूएनओ का जो टूरिस्ट स्पॉट्स उनके अंडर आते हैं, या जिसे हेरिटेज कहते हैं, या जिसे मोनूमेंट्स कहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर मक्का और मदीना को इस स्टेटस के अंदर डिक्लेयर नहीं किया हुआ। मक्का और मदीना मुसलमानों के खास शहर हैं इंटरनेशनली, इसमें भेदभाव की बात नहीं। मक्का मदीना के अलावा कहीं भी चले जाएं, तुसी मक्का मदीना ही क्यों वड़ना, जाके उथे क्यों जाना है? वजह असि नहीं जान देना। हिंदू तो मेरे घर में आते हो, अगर तुम्हें लगता है कि वहां पे जाके क्या करना है, और हमारे हिंदू तो इतने मूर्ख है, जो मजार पे जाके मत्था टेक रहे थे। मैं बताता हूं ना,
ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਚਲੋ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਣਦੇ हो, उन सुन ले मिसाल ना समझाना। बैंक के लॉकर्स का जो एरिया होता है, बैंक के आप अंदर बैंक में जाते हैं, आप बैंक में जाके कहते हैं मैंने यहाँ पर अकाउंट खुलवाना है, वो आपको कहते हैं अकाउंट खोल देते हैं। आप उनको कहना शुरू कर दो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन, मैं थोड़ा लॉकर देखना है, मैं अंदर जाना है, वो कहणगे चपेड़ा ते नहीं खानी राज भाई। आप बैंक को भगवान से साथ जोड़ रहे हैं। अगर अल्लाह कायनात और यार श्रीमान जी, मैं आप छोटी बात कर, आप अल्लाह की बेइज्जती कर रहे हो, इससे तो अल्लाह को आप छोटा करके बता रहे हो। अल्लाह डरपोक है, इससे तुझे साबित होता है कमाल है। अरे वहां तो लोग करके चलो सीक्रेसी, मेरी बात सुन। अक्ल के दुश्मन मिसाल से समझा रहा हूं, मिसाल से, अक्ल के दुश्मन मिसाल से बता रहा हूं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। हुण तू मुंह चुक के उठ के चला जाए, तेनू कार दूसरी वारी को सालन नहीं पूछदा ते तू कहन लग पवे जी मुझे बैंक के लॉकर्स देखने हैं। उन्होंने कहना जेब में नहीं तेला ते कर दी मेला मेला हैं, जात दियां कोड़ किरलियां ते बैंकां नू जफ्फे, अगले ने चुक के बाहर सटना है कि जेब में पैसा नहीं है, पिछवाड़े में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। अगले चुक के बाहर मारेंगे कि बेटा निकल जाओ पतरी गली से। बात यह है कहने की कि जिस तरीके से बैंक के लॉकर में जाने के लिए आपके पास लॉकर का होना जरूरी है, इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने के लिए सीने के अंदर तौहीद और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का होना जरूरी है। बस कहानी खत्म, इतनी सी बात है। अब कहता है जी बैंक से मिला दिया, बैंक से, वो अल्लाह के दुश्मन, मिसाल से समझा रहा हूं तुम्हें, मिसाल से, ठीक है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। इन्हें वापस लीजिएगा, एक सवाल मैंने भी इनसे पूछना है। ओ यार सुन, अच्छा कैसर भाई आपके लिए ले लेता हूं, सुनते हो देखो तो जी मैं देखो तुसी अपने आप नो अपनी स्टीम लगाई भी। मैं देखो भाई गेसर जी मेरी बात सुनो। अच्छा मैंने तो नहीं स्टीम लगाई, मेरे मन में जिज्ञासा है, उत्तर आप दोगे, मैं इतना आलिम नहीं हूं किसी का। मुझे बताओ अल्लाह को एक उत्तर कैसर भाई इनको नीचे रहने दे, नहीं तमाशा कर रहे हैं। उत्तर उन्होंने कुछ बड़े सख्त सवाल लिखे थे ना, और इनके बाद वो हर आप जवाब देने चले गए, बैक स्टेज से चले गए वो उत्तर दे रहे थे पुत्र, आप सुन नहीं रहे उत्तर जी। चले, उन्होंने पीछे बड़ा लिखा हुआ था दहशतगर्दी और ये वो वगैरह, और मैं उनसे पूछ तो वो लाइव कहते हैं, हाँ वो उन्होंने प्राइवेट में कर दिया, उसका फायदा नहीं। अच्छा कैसर भाई देखें, अगर ये बात सुनने वाले हों, अब वो आपके सामने बात ही नहीं सुन रहा, आप समझा, वो बीच में बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ बीच में बोल रहा है, कैसे लेके चलेंगे? मुझे ये लग रहा है कि सनातनियों के पास यही चीज रह गई है कि जाके शोर डालो। वो कुरान में भी आता है, वो मुशरिकीन मक्का जो थे ना, मुशरिकीन उस वक्त के भी, ये जिस तरह के आज के मुशरिक हैं, तो उस वक्त भी क्या करते थे, जब कुरान की तालीम दी जा रही होती थी, ये बीच में शोर डालते थे वल्गौ फीहा लअल्लकुम तगलिबून, शोर डाल दो इसके अंदर ताकि तुम गालिब आ जाओ, अगले की बात ना सुनने दो। कुरान में इसलिए फिर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वइज़ा कुरियल कुरआनु फअनसितू फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो बंदे के बच्चों की तरह खामोशी के साथ, इज्जत के साथ उसको सुनना है। वअनसितू, मुंह बंद रखने हैं, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारी खोपड़ी के अंदर को बात तो जाए। अब इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ला उन्हें पहले टोपी और रुमाल पाया सी जिਵੇਂ जंग ते चला है, एडा तू क्षत्रिया, ठीक है, रटा पा के टुर गया सिर खा के।